हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ठाकुर इंस्टीट्यूट। आज हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन। लेक्चर 1 के अंदर हम पढ़ेंगे स्लोप ऑफ द लाइन के बारे में और उसके रिलेटेड एमसीक्यू। चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। मान लो मेरे पास ये एक्स एक्सिस है, ये मेरे पास क्या है, वाई एक्सिस है, और एक लाइन एल एक्स एक्सिस के साथ बना रही है थीटा एंगल। ठीक है, अब ये जो एंगल है वो क्या बन रहा है, किस डायरेक्शन में बन रहा है, एंटी क्लॉकवाइज में हमने मेजर करना है। ठीक है, ये डायरेक्शन क्लॉकवाइज होती है, क्लॉक के उल्टा वो एंटी क्लॉकवाइज होती है। अगर हम एक्स एक्सिस यानी कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज वे जो एंगल लेंगे उस एंगल को हम कहते हैं इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन। अगर आपसे पूछा जाए इंक्लिनेशन ऑफ लाइन क्या होगा, कोई भी लाइन एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर कितना एंगल बना रही है उसको हम कहते हैं इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन। ठीक है, अगर मैं पूछूं कि बताओ कि वाई एक्सिस की इंक्लिनेशन कितनी होगी, अगर हम वाई एक्सिस की बात करें तो वाई एक्सिस एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, 90 डिग्री बना रही है। देखो ये एक्स एक्सिस है, अगर मैं इसकी इंक्लिनेशन पूछूं तो इंक्लिनेशन हमेशा किससे निकलती है, एक्स एक्सिस के साथ, यानी कि वाई एक्सिस का एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल 90 डिग्री, तो इसकी इंक्लिनेशन कितनी आ जाएगी 90 डिग्री। इंक्लिनेशन ऑफ वाई एक्सिस 90 डिग्री। अच्छा, एक्स एक्सिस की इंक्लिनेशन कितनी होगी, अगर मैं एक्स एक्सिस की बात करूं, अब एक्स एक्सिस अपने खुद के साथ कितना एंगल बना रही है 0 डिग्री, तो एक्स एक्सिस की इंक्लिनेशन कितनी होगी 0 डिग्री। अच्छा, लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, अगर कोई लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस है, देखो यहां पर अगर मैं ऐसे लाइन ड्रॉ करता हूं ऐसे, ठीक है, ये एम लाइन मैंने ड्रॉ की है पैरेलल टू वाई एक्सिस। अगर ये 90 बना रही है तो ये भी 90 बनाएगी। ठीक है, यानी कि वाई एक्सिस की इंक्लिनेशन या लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस की इंक्लिनेशन क्या होगी 90 डिग्री। ऐसे अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस है और मैंने एक ऐसे लाइन और ड्रॉ कर दी, अगर एक्स एक्सिस 0 डिग्री बना रही है तो लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस भी कितना बनाएगी 0 डिग्री बनाएगी। ठीक है, ये भी आपको क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द इंक्लिनेशन ऑफ वाई एक्सिस, तो 90 डिग्री। व्हाट इज द इंक्लिनेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, और क्वेश्चन आ सकता है इंक्लिनेशन ऑफ एक्स एक्सिस, और व्हाट इज द इंक्लिनेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, ये तो बात होगी इंक्लिनेशन की। ठीक है, नेक्स्ट स्लोप ऑफ लाइन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इससे काफी क्वेश्चन बनते हैं। स्लोप ऑफ लाइन जनरली क्या होता है, जो आपके पास ये इंक्लिनेशन आता है थीटा आता है, अगर मैं उसका tan निकाल दूं तो tan थीटा इज कॉल्ड स्लोप ऑफ द लाइन। किसी भी लाइन का स्लोप क्या होता है, जो उसकी इंक्लिनेशन आ रही है उसका tan निकाल दो तो वो tan स्लोप ऑफ द लाइन आ जाएगा। ठीक है, और स्लोप को हम जनरली डिनोट करते हैं m से। अब इसका मतलब मान लो कोई लाइन बना रही है 60 डिग्री, ठीक है जी, इफ ए लाइन मेक 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस, तो उसका जो स्लोप आएगा, स्लोप ऑफ लाइन कितना आएगा जी, tan ऑफ 60, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है जी √3। अगर मैं स्लोप ऑफ लाइन की बात कर रहा हूं, आपको पता है कि एंगल दिया है 60 डिग्री, तो tan 60 की वैल्यू कितनी होगी √3। ऐसे हमें वैल्यू दी होगी 30 डिग्री 45 डिग्री, तो उससे हम उसका tan निकालेंगे तो स्लोप ऑफ द लाइन हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये कंसेप्ट हो गया स्लोप ऑफ द लाइन। किसी लाइन का स्लोप कैसे निकालते हैं, स्लोप के लिए हमें चाहिए इंक्लिनेशन निकाल के हम उसका tan निकाल देंगे, तो tan ऑफ मतलब थीटा वो मेरे पास क्या आ जाएगा, स्लोप ऑफ द लाइन। चले, अच्छा अब यहां देखें, अगर आपको पूछा जाए स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस कि आप एक्स एक्सिस का स्लोप बताएं, तो सबसे पहले स्लोप के लिए हमें चाहिए एंगल। हमें पता है कि एक्स एक्सिस का जो इंक्लिनेशन होता है 0 डिग्री होता है, तो tan 0 डिग्री, tan 0 डिग्री 0। ठीक है, अच्छा स्लोप ऑफ वाई एक्सिस, उसके लिए भी एंगल चाहिए होता है, वाई एक्सिस के साथ एंगल कितना है 90 डिग्री, तो tan 90 की वैल्यू कितनी होती है, नॉट डिफाइंड, यानी कि इन्फिनिटी नॉट डिफाइंड। ठीक है, यानी अब अगर वो पूछ लें स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अगर वो लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस तो उसका थीटा तो हमें पता है 0 डिग्री, तो वो 0 होगा। इफ स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस तो 90 इंक्लिनेशन होगा, tan नॉट डिफाइंड,
तो स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस इज नॉट डिफाइंड एंड स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस इज 0। ठीक है, तो स्लोप निकालने के लिए एक हल तो मेरे पास ये है कि इंक्लिनेशन पता हो तो आप स्लोप बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। चलो आप साथ साथ नोट करते जाएं। आगे देखें, मान लो मेरे पास दो लाइनें पैरेलल दी हैं, एल लाइन पैरेलल टू एम लाइन। ठीक है, ये थीटा एंगल है, तो ये अगर पैरेलल लाइंस तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा। इसका स्लोप कितना आएगा, tan थीटा, और इसका स्लोप कितना आएगा, tan थीटा। इसका मतलब क्या हुआ, इफ टू लाइंस आर पैरेलल, अगर दो लाइनें पैरेलल होंगी तो उनका स्लोप क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। अगर आपने एक लाइन का स्लोप निकाल लिया तो दूसरे लाइन का, अगर दूसरी लाइन पैरेलल तो उसका स्लोप भी सेम होगा। ठीक है, तो ये हो गया पैरेलल लाइंस के अंदर। अगर दो लाइनें पैरेलल है तो उनका स्लोप क्या होगा, इक्वल। अगर दो लाइनों का स्लोप इक्वल आ गया तो लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी। अगर इसका मतलब कि आपको अगर दो लाइनों को पैरेलल प्रूव करना हो कहीं भी, ठीक है, तो अगर उनका स्लोप निकाल दें और स्लोप सेम आ जाए तो लाइंस क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। ऐसे ही परपेंडिकुलर, मान लो एक लाइन एल है, वो थीटा एंगल बना रही है, तो एम लाइन 90 प्लस थीटा, तो दोनों के बीच में एंगल जो है वो कितना आ गया, 90 डिग्री। अगर एक लाइन थीटा बना रही है, दूसरी लाइन ये इनके बीच में 90, तो पूरा 90 प्लस थीटा, तो इनके बीच में एंगल आ गया 90। ये दोनों लाइनें आपस में क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। इसका मतलब अगर दो लाइनें परपेंडिकुलर हैं, ठीक है, एक का स्लोप m1 एक का m2, तो इनका प्रोडक्ट क्या होगा, -1 होगा। इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, अगर दो लाइनें परपेंडिकुलर होंगी तो उनके जो स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा मेरे पास, -1 होगा। m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर देन प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप इज इक्वल टू -1। तो यहां से भी क्वेश्चन बन के आ सकता है। ठीक है, मान लो वो हमें एल लाइन का स्लोप दे देगी 2 है, तो एम लाइन का स्लोप निकालना है। तो फॉर्मूला क्या है, m1 m2 -1, तो 2 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। m2 कितना हो गया, -1/2। यानी कि अगर आपको एक लाइन का स्लोप पता हो, ठीक है, तो दूसरी लाइन का स्लोप आप इस वाले फॉर्मूले, अगर दोनों लाइनें परपेंडिकुलर तो इस वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 से। अच्छा, इसका मतलब ये यहाँ तो ये वाला फॉर्मूला याद कर लो, यहाँ m2 क्या होगा, -1/, यानी कि अगर दो लाइनें परपेंडिकुलर होती हैं तो दोनों के स्लोप एक दूसरे के नेगेटिव रेसिप्रोकल होते हैं। मतलब m2 क्या है, -1/m1, एक तो रेसिप्रोकल हो रहा है और एक नेगेटिव हो रहा है। मतलब अगर इसकी वैल्यू 2 थी, उसका उल्टा किया 1/2 और नेगेटिव लगा दिया तो ये -1/2। वैसे ये वाला फॉर्मूला भी ठीक है, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। इसका मतलब अगर आपको दो लाइनों को परपेंडिकुलर प्रूफ करना है तो आपको दोनों के स्लोप निकाल के प्रोडक्ट निकाल देना है। अगर प्रोडक्ट -1 आ जाता है तो लाइनें आपस में क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं। ये दोनों ही कंसेप्ट इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप साथ साथ नोट बनाते जाएं। अच्छा, नेक्स्ट देखो, अब अपने निकालना है स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट। ठीक है, सबसे पहले स्लोप निकालने का मेथड है, जब आपको एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दिया हो तो tan निकाल दो। बट अगर एक लाइन दी है, उसके ऊपर 2 पॉइंट दिए, एक पॉइंट है x1 y1, दूसरा पॉइंट है x2 y2, और उसका स्लोप निकालना है, तो स्लोप का फॉर्मूला अगर 2 पॉइंट दिए हो तो फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ठीक है, अगर आपके पास एक लाइन है, उसके ऊपर 2 पॉइंट, एक पॉइंट है मेरे पास x1 y1, दूसरा पॉइंट है मेरे पास x2 y2, और अगर आपने उसका स्लोप निकालना है तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। ठीक है, अब एग्जांपल के तौर पर मान लो a पॉइंट मेरे पास 4,5 है, b पॉइंट मेरे पास 3,2 है, मैंने इसका स्लोप निकालना है। तो स्लोप ऑफ ए बी कितना आएगा, क्या फॉर्मूला मेरे पास, y2 माइनस y1 x2 माइनस y2 कितना है 2 माइनस 5 और 3 माइनस 4, यानी कि माइनस का 3 डिवाइड बाय -1 कट के कितना आ गया 3। तो स्लोप ऑफ ए बी कितना आ गया मेरे पास, स्लोप ऑफ ए बी इज 3। ठीक है, या तो आपके पास एंगल दिया होगा या तो आपके पास 2 पॉइंट दिए होंगे। अगर आपके पास 2 पॉइंट दिए हैं तो फॉर्मूला क्या है, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। वहां से हम क्या निकाल लेंगे, स्लोप ऑफ एनी लाइन, अगर जिनके ऊपर 2 पॉइंट दिए होंगे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y
द वैल्यू ऑफ next question, the value of y will be so that the line through 3y and 2 7 is parallel to the line through -1. अब मान लो इसको मान लिया मैंने a, ये b, ये p, ये q. अब हमें क्या दिया है, ए बी लाइन पैरेलल दी है पी क्यू के, दोनों लाइन आपस में पैरेलल है. अब यहां से y निकालना है. अगर दो लाइनें पैरेलल होंगी तो उनका स्लोप क्या होगा, इक्वल होगा. तो स्लोप ऑफ ए बी कितना आएगा, 2 पॉइंट दिए तो फॉर्मूला क्या है, y2 माइनस y1 और x2 माइनस, यानी कि 7 माइनस y, पीछे कितना x2 मान लो 2 माइनस 3 यानी 7 माइनस y ओवर -1. और दूसरा क्या है मेरे पास, स्लोप ऑफ पी क्यू यानी कि 6 माइनस 4, मैं सीधा लिख देता हूँ y2 माइनस y1, x2 क्या है मेरे पास 0 माइनस ऑफ -1 यानी 2/1. अब ये दोनों लाइनें आपस में क्या है, पैरेलल है. इफ टू लाइन्स आर पैरेलल देन उनका स्लोप्स क्या होगा, सेम हो जाएगा. ये -1 इज इक्वल टू 2/1, क्रॉस करेंगे तो 7 माइनस y इज -2, 7 प्लस y 2 इज इक्वल टू y, और y की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 9 आ गई. तो अगर यहाँ पर पैरेलल दिया है तो दोनों के स्लोप इक्वल, अगर परपेंडिकुलर दिया हो तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म का आपस में क्या करते हैं, मतलब यहाँ पैरेलल दिया तो स्लोप यहाँ पर आके मैंने इक्वल कर दिए. अगर परपेंडिकुलर दिया होता तो दोनों को स्लोप्स को प्रोडक्ट करके मैं -1 लिख देता, वहां से भी y की वैल्यू आ जाती है. ये क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि इफ टू लाइंस आर पैरेलल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल. ठीक है, तो कंसेप्ट वही है, दोनों का स्लोप निकालेंगे. अगर पैरेलल दिया तो इक्वल कर देंगे, अगर परपेंडिकुलर दिया तो प्रोडक्ट -1 की इक्वल कर देंगे. ठीक है, चलो नोट कर लें आप. नेक्स्ट टॉपिक, इफ इक्वेशन ऑफ लाइन इज गिवन ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0. ठीक है, अगर आपको इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन होगी तो आपने स्लोप ऑफ लाइन निकालना, तो कैसे होगा, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कॉफिशिएंट ऑफ y. ठीक है, इफ इक्वेशन ऑफ लाइन इज गिवन, अगर इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन होगी, लेट अस सपोज मुझे गिवन है 2x माइनस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0. एक लाइन की इक्वेशन है, तो इस लाइन का स्लोप निकालना है. स्लोप ऑफ लाइन क्या होगा, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x यानी कि -2 डिवाइड बाय कॉफिशिएंट ऑफ y, कितना है यहाँ पर, y का कॉफिशिएंट कितना है, -3, यानी कि इस लाइन का जो स्लोप आया वो मेरे पास कितना आया, 2/3. ठीक है, यहाँ की क्या हो गया, -a/b. ठीक है, अब एक क्वेश्चन देखते हैं. यहाँ पर ये एक लाइन है, इसके ऊपर परपेंडिकुलर लाइन है. ठीक है, ए बी लाइन की इक्वेशन हमें दी है 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 4. ठीक है, मैंने स्लोप निकालना है पी एम लाइन का. ठीक है, पी एम ए बी के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर. तो ए बी परपेंडिकुलर टू पी एम, दोनों लाइनें परपेंडिकुलर है. अगर मैं स्लोप ऑफ ए बी निकाल लूँ, m1 मान लेता हूँ स्लोप ऑफ ए बी का स्लोप क्या होगा, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x कितना है, -3, और y का कॉफिशिएंट कितना है, 5. तो ए बी का स्लोप आ गया m2, मान लो मेरे पास स्लोप ऑफ पी एम है. अब ये दोनों लाइनें आपस में परपेंडिकुलर, इसका मतलब क्या होगा, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, यानी कि -3/5 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, माइनस माइनस कट गया, m2 कितना आ गया, 5/3. तो pm लाइन का जो स्लोप होगा वो मेरे पास कितना होगा, 5/3. यानी कि अगर कोई लाइन ए बी दी है, उसकी इक्वेशन दी है जिससे मैं उसका स्लोप निकाल सकूँ, 2 पॉइंट दिए, तो किसी भी तरीके से अगर मैं ए बी का स्लोप निकाल पाऊँ तो मैं उसके ऊपर जो परपेंडिकुलर लाइन होगी उसका भी स्लोप निकाल लूंगा. ठीक है, चलिए नोट कर लें. नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड इंक्लिनेशन ऑफ लाइन. लाइन की इक्वेशन दी है 5x माइनस 5y प्लस 8 इज इक्वल टू 0. तो इस लाइन की इंक्लिनेशन निकालनी है. ठीक है, इंक्लिनेशन क्या होता है, जो हम स्लोप निकालते हैं, जो tan के अंदर हम एंगल लगाते हैं, वो हमें होता है इंक्लिनेशन ऑफ लाइन. ठीक है, अब सबसे पहले
अगर किसी लाइन की इक्वेशन दी है तो उसका स्लोप निकाला जा सकता है। स्लोप ऑफ लाइन क्या होता है, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स कोफिशिएंट 5, नीचे कॉफिशिएंट ऑफ वाई -5 कट गया, कितना आंसर आ गया, तो लाइन का जो स्लोप आया वो 1 आया। ठीक है, स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय कॉफिशिएंट ऑफ वाई, तो स्लोप आ गया 1। अगर आपका स्लोप 1 है तो स्लोप होता क्या है, tan थीटा इज इक्वल टू 1। तो tan के टेबल पर 1 कब बनता है, tan 45 डिग्री, थीटा कट जाएगा तो थीटा कितना आ जाएगा 45। इसका मतलब अगर आपको इंक्लिनेशन निकालना है या लाइन का एक्स एक्सिस से एंगल निकालना हो तो आप पहले स्लोप निकाल लो। स्लोप की जो वैल्यू दी होगी tan थीटा इज इक्वल टू समथिंग दिया होगा, उस हिसाब से आपका एंगल आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपका एंगल आ गया 45 डिग्री। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द इंक्लिनेशन ऑफ लाइन हुज स्लोप इज 0, पॉजिटिव, नेगेटिव, नॉट डिफाइंड। ठीक है, इसके ऊपर अलग अलग एमसीक्यू बन सकते हैं। उसने कहा है अगर किसी लाइन का स्लोप 0 है, ठीक है, तो इंक्लिनेशन कितना होगा। तो अगर आपका स्लोप यानी कि tan थीटा 0 है तो थीटा नेचुरली मेरे पास कितना होगा, 0 डिग्री होगा। तो लाइन इस केस में क्या हो सकती है, या तो वो एक्स एक्सिस होगी या तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी। ठीक है, ऑप्शन वाइज अगर किसी लाइन का स्लोप 0 है तो tan थीटा 0, थीटा 0 डिग्री आ जाएगा। 0 डिग्री कब बनता है, या तो लाइन एक्स एक्सिस होगी या तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी। ठीक है, यानी कि ऐसे एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉजिटिव का मतलब क्या होगा, tan थीटा जो मेरे पास है वो ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है, तो जो tan है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होता है। ठीक है, ऐसे ये मेरे पास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, तो फर्स्ट में सारे पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में tan क्या होता है, पॉजिटिव का होता है। ठीक है, यानी सॉरी, सेकंड में tan नेगेटिव का होता है, थर्ड में tan पॉजिटिव का होता है। ठीक है, या फिर नेगेटिव हो जाता है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए, जब भी आपको उसने कहा है tan थीटा इज पॉजिटिव, tan थीटा पॉजिटिव मतलब एंगल जो लाई कर रहा है वो 0 to 90 के बीच में कर रहा है, बिटवीन 0 to 90, तभी tan पॉजिटिव होगा। यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाइन बनी होगी और इसका जो एंगल हो 0 to 90 होगा। यानी कि अगर हम इसको कहें तो ये एक्यूट एंगल होगा। ठीक है, मतलब अगर स्लोप पॉजिटिव है तो थीटा क्या होगा, इंक्लिनेशन क्या होगी, एक्यूट होगी। नेगेटिव का मतलब क्या होगा, tan थीटा इज नेगेटिव, तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। यानी कि जो थीटा है वो होगा 90 से 180 के बीच में, यानी कि जो थीटा होगा वो ऑब्ट्यूज्ड एंगल होगा। ठीक है, मतलब अगर आपका स्लोप नेगेटिव है, उससे आपको पता लग रहा है कि थीटा आपका जो 190 से 180 के बीच में है, तो एंगल जो बन रहा है वो कौन सा बन रहा होगा, ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा होगा। और नॉट डिफाइंड कब होता है, tan थीटा इज इनफिनिटी, नॉट डिफाइंड। अब tan के टेबल पर नॉट डिफाइंड कब आता है, 90 डिग्री पर। इसका मतलब थीटा कितना होगा, 90 डिग्री। जितनी भी लाइन जिनका स्लोप नॉन डिफाइन होता है उसके अंदर थीटा कितना आता है, 90 डिग्री। यानी कि वर्टिकल लाइंस होती हैं, ऐसे लाइन होती है। तो इसका मतलब या तो ये वाई एक्सिस की बात कर रहा है ये वाले, या तो ये पैरेलल टू वाई एक्सिस की बात कर रहा है। ठीक है, अलग अलग क्वेश्चन बन सकते हैं। ऑप्शन हमने चेक करना है, यहाँ पर tan थीटा इन्फिनिटी दिया है तो थीटा कितना आएगा, 90 डिग्री, ये पूछ सकता है। या पूछ सकते हैं वो लाइन कैसी होगी, या तो वो वाई एक्सिस होगी, आइदर इज वाई एक्सिस और पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक है, तो इनके ऊपर भी ये क्वेश्चन बन सकता है। इंक्लिनेशन के ऊपर दिया हुआ थीटा इज 0, तो देन लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस और एक्स एक्सिस। इफ थीटा इज पॉजिटिव तो एंगल इज एक्यूट एंगल। इफ स्लोप इज नेगेटिव तो आपके पास क्या होगा, एंगल क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल होगा। और अगर स्लोप नॉट डिफाइंड तो एंगल 90 डिग्री, यानी कि वर्टिकल लाइन होगी विच इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक है, तो ये टेबल देख लें, इसके ऊपर भी क्वेश्चंस हैं। आगे देखें, मान लो आपके पास 3 पॉइंट ए बी सी कोलिनियर दिए हों या निकालने हो, तो कोलिनियर कैसे होंगे, स्लोप ऑफ ए बी किसके इक्वल होगा, स्लोप ऑफ बी सी। क्योंकि अगर लाइंस पॉइंट्स कोलिनियर हैं ए बी सी, तो जो ए बी का स्लोप आएगा वही बी सी का स्लोप आएगा। ठीक है,
अगर प्रूफ करना हो ए बी सी आर कोलिनियर तो ये तरीका है, ए बी का स्लोप बी सी का स्लोप सेम रख दो, मतलब सेम आगे तो लाइन पॉइंट्स होंगे कोलिनियर। हो सकता है कि तीनों पॉइंट्स कोलिनियर दिए हों, उनमें से कोई एक्स अननोन हो, तो आप ये तरीका लगाओगे स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। ठीक है, अगर आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल प्रूव करना हो कि एक ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है, तो उनकी तीनों साइड का स्लोप m1 m2 और m3 निकाल लेंगे। ठीक है, किसी दो का प्रोडक्ट अगर मान लो m और m3 का आंसर कितना है -1, तो m1 लाइन और जिस लाइन का स्लोप m1 है और जिस लाइन का स्लोप m3 है, उन दोनों का प्रोडक्ट -1 है, ये दो लाइनें आपस में क्या हो जाएंगी, परपेंडिकुलर हो जाएंगी। तो उसको मतलब दो लाइनें परपेंडिकुलर होगी ट्राइंगल के अंदर, तो ट्राइंगल क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल। अगर आपको पैरेललोग्राम प्रूव करना हो तो पैरेललोग्राम का मतलब क्या होता है, ऑपोजिट साइड है सेम, तो ए बी का स्लोप निकाल लो और डी सी का निकाल लो, अगर सेम आ जाए तो ये लाइन पैरेलल। ऐसे ए डी का स्लोप निकाल लो, बी सी का निकाल लो, अगर सेम आ गए तो ये पैरेलल। अगर ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हो तो ये क्या बन जाता है, पैरेललोग्राम हो जाता है। ठीक है, चलिए नोट करो।